हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आज मैं आपसे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा कि इसका फॉर्म वगैरह कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या गलती नहीं करनी जिससे आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे इसी सब के बारे में बात करूंगा, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा। और जो बच्चे नए हैं, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पहली बार हैं, तो उन लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी न्यूज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और आपको सारी अपडेट वहां मिलती रहेगी। तो बात करते हैं स्कॉलरशिप की। सबसे पहले आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। कॉलेजेस में और कैंपस में सबमिट नहीं हो रहा है। कॉलेज और कैंपस में आप ये मान के चलिए दशहरे के बाद से सबमिट होने लगेगा। ये कॉलेज में आपका जो भी आपके छात्रवृत्ति काउंटर होंगे वहां पे आपका मतलब आप लोग को जाके देना पड़ेगा अपना फॉर्म, मतलब फिल करने के बाद, अपना फॉर्म भरने के बाद। और मेन कैंपस में आपको डीएसडब्ल्यू ऑफिस में देना पड़ेगा। सबसे पहले जो फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं या जिनको भरना है और जो भर भी दिए, अगर उनको कुछ आपको मतलब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका इस बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड से आपका केवाईसी होगा। तो उसके लिए आपके पास आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आधार कार्ड से आपका लिंक हो। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका डॉक्यूमेंट्स में जो आपका लगेगा वो आपका आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट लगेगी, जो भी आपकी मार्कशीट है 10th की। और आधार कार्ड और मार्कशीट में देखिएगा कि आपके जो नाम है, माता पिता का आपका नाम, ये सब सेम होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं। अगर ये सब चीजें गलत होती हैं तो ये भी कारण रहता है जिससे आपका स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो ये सब छोटे छोटे कारण रहते हैं। दूसरी चीज, आपके पास आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आप यूपी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वही भर सकते हैं। यूपी के बाहर वाले आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप भर दीजिएगा। तो आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र में आपके पास जो जनरल और ईडब्ल्यू ओबीसी वाले हैं, जनरल और ओबीसी वाले, उनका आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका बनेगा आपके माता पिता में से किसी एक के, आपके पिताजी के नाम से बनेगा, ये समझिएगा। आपका नहीं बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अपने नाम से मत बनवा लीजिएगा। अपने अभिभावक जो आपके हैं, गार्जियन जिनको कहते हैं, उनके नाम से होगा। खासकर आपके पिताजी के नाम से बनेगा। उसमें भी जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उनका जो आपकी जो आय रहेगी वो आपकी 2 लाख से कम, आपकी वार्षिक आय या मतलब एनुअल इनकम जो होनी चाहिए वो आपकी 2 लाख से कम होनी चाहिए। और SC ST वालों की जो है वो आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो इसका आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपको पता है इनकम सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हैं 2.5 लाख से कम भी। और जितना कम से कम रहता है उतना एक तरीके से कहा जाता है कि स्कॉलरशिप कैंसिल ना होने के कारण ये मतलब एक माना जाता है कि इस वजह से आपकी कैंसिल नहीं होती जल्दी। दूसरी चीज ये है कि आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लिए वहाँ की आपकी फीस रिसिप्ट होनी चाहिए। जिस भी मतलब कॉलेज में, कैंपस में जिस भी कोर्स मिली वहाँ की फीस रिसिप्ट होनी चाहिए। अब आपकी फीस कितनी आती मतलब स्कॉलरशिप कितनी आती, जितनी आपकी फीस है उतनी तो आती ही है। अब हर साल अब आपका फंड कभी ज्यादा हुआ तो और आपको मिल जाता है। जैसे समझिए पिछले साल तो काफी ज्यादा आ गई थी। अगर आपकी 5,000 आपकी किसी कोर्स में फीस लगी है तो ये मान के चलिए आपके पास 5,500 इतनी आ जाएगी। और अगर कई बार अगर फंड ज्यादा रहता है तो 6,000 8,000 तक आ सकती है। मैं आपको ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, हर साल का अलग अलग अपना मतलब रहता है कि कभी फंड इतना है कभी नहीं है। तो ये सब चीजें है। दूसरी चीज, स्कॉलरशिप का फॉर्म आप लोग, मैं ये कहूंगा कि किसी साइबर कैफे से जाके भरवा लीजिएगा, क्योंकि कई बार अभी आपकी चीजें, आप लोग पहली बार अगर भर रहे हैं तो आपको काफी काफी सारी चीजें नहीं पता होंगी। बाकी मैं भी आपको प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप की कैसे आपको फॉर्म भरना है। और जो पहले से स्टूडेंट जिन्होंने मतलब पहला भर चुका है, इससे पहले भर चुके हैं वो अपने स्कॉलरशिप, तो उनको प्रोसेस पता होगा, तो उनके लिए कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन ओटीआर होगा आपका, तो ओटीआर आप लोग अपना सब करवा लीजिएगा जो मैंने बताया है। और आपको अगर प्रोसेस जानना है तो मैं प्रोसेस भी बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरी चीज, साइबर कैफे से भरवाने पे ये रहता है कि आपका कहीं भी आपको दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके इजीली अपलोड हो जाते हैं। फोन से भरने में कई बार कोई दिक्कत आती है, तो ये चीज है। बाकी आपके पास अगर अपना लैपटॉप है तो आप लोग उससे भी भर सकते हैं। मैं प्रोसेस आपको फिर भी बताऊंगा, प्रोसेस फिर भी देखिएगा, इसलिए क्योंकि अगर आप साइबर कैफे से भी भरवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और कहीं साइबर कैफे जहां से आप भरवा रहे हैं वो गलती ना कर दे जिसकी वजह से आपकी पूरी मेहनत बर्बाद जाए कहीं। और ज्यादातर यही होता है ये। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग प्रोसेस देख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको पूरी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी आपको मैं प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।